जय हिंद, नमस्कार साथियों। तो पार्टनरशिप से संबंधित भाग 2 की ओर सीधा ले चलता हूं मैं। तो देखिए साथियों, पहले प्रश्न ले चलता हूं मैं भाग 2 से। साथियों, पहले प्रश्न में बताया है कि हेमंत ने 50,000 निवेश करके, ये हेमंत जो है ये 50,000 की राशि लगाकर एक व्यापार आरंभ करता है। साथियों, निश्चित रूप से 8 महीने के बाद प्रश्न में बताया है 8 महीने बाद एक संदीप नाम का जो लड़का है यह कितने 70,000 की राशि लगाकर इस व्यापार में शामिल हो जाता है और वर्ष के अंत में प्रत्येक का लाभ का बंटवारा बताइए। ठीक है, 3 वर्ष के अंत में साथियों, 3 वर्ष के अंत में मतलब कि कितना 36 और ये 12 24 36 मतलब कि 8 में से 36 में से 8 को माइनस करूंगा तो कितना 28 मिलेगा ना मिलेगा साथियों, मिलेगा। ठीक है, इसको ऐसे ब्रैकेट में पुट करना है और बीच में अनुपात निकालना है इनके लाभों का। ठीक है साथियों, 4 जीरो से 4 जीरो उड़ा दिया। निश्चित रूप से 4 नामे 36, 4 7 28 साथियों, 9 5 45। इसके बाद साथियों कितना मिलेगा 7 7 49, यानी कि पहले के प्रश्न का आंसर रहेगा इनके अनुपात का बंटवारा जो रहेगा 45 और 49। साथियों, निश्चित रूप से दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं मेरे मित्र। प्रकाश, सुनील तथा अनिल, ये प्रकाश का डाला, प्रकाश को यहाँ लिखा, प्रकाश के बाद बताया है सुनील, प्रकाश सुनील और ये अनिल। साथियों देखते रहिएगा, प्रश्न के अनुसार कहा है कि प्रकाश, सुनील तथा अनिल ने संयुक्त रूप से क्रमशः 11 लाख की राशि और बताया है 16.5 लाख की राशि और उसके बाद 8.25 लाख की राशि इन्होंने क्या किया, ये इतनी राशि लगाकर एक व्यापार को क्या किया, आरंभ कर दिया। 3 वर्ष के अंत में उनके द्वारा कमाया गया लाभ कितना है साथियों, 9.5 लाभ है। कितने वर्ष के अंत में साथियों, कहा है 3 वर्ष के अंत में। ठीक है, तो अनिल के भाग का 50% लिखिए। अनिल के भाग का जो है ना, ये अनिल के भाग का 50% बतलाइए साथियों। ठीक है, देखते रहिएगा। अब मेरी बात सुनिएगा, 11 लाख हैं, इस पॉइंट को हटाएंगे तो कितनी, एक जीरो आ जाएगी, ये पॉइंट हटा दिया, ये 2 जीरो आ जाएगी, यानी कि पॉइंट के बाद 2 अंक है तो 2 शून्य, पॉइंट के बाद 1 अंक है तो 1 शून्य लगा देंगे। अब देखना साथियों, अब देखना, इसको काट देंगे अपन तो कितनी बार में कटा है, 5 दून 10, 5 तिया 15, 1 5 तिया 15। अब आएगा साथियों 25 चौक 100, 25 तिया 75 और कितने बच्चे साथियों 7, 25 तिया 75, 25 तिया 75 साथियों। ठीक है, 25 तिया 75। अब साथियों देखना, इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा मेरे पास 4, 11 चौक 44 साथियों, 11 चौक 44 के बाद 33 दून 66 मेरे मित्र, 33 दून 66 मतलब कि 33 का 33 रहेगा क्योंकि एलसीएम में 4 था नीचे। अब देखना मेरे मित्र क्या करना है, अब ऐसे कर देंगे, इससे को काटेंगे तो कितना मिलेगा, ये 4, ये 6 और ये 3। ये कैसे काटा है मैंने 11 से, 4 6 3 मिल गया। अब पूछा है अनिल के भाग का कितना 50% साथियों, 6 4 10 और 3 कितना 13, 9.3 जो है ये लाभ है और ये 13 साथियों। 1 पॉइंट हटाऊंगा तो 0 बढ़ेगी निश्चित रूप से। ठीक है, और किसका लाभ पूछा है साथियों, ये पूछा है मेरा अनिल जी का, तो अनिल जी को मैं ऊपर बिठा देता हूं। ठीक है, अब देखना मेरे मित्र, देखिएगा 13 एकम 13, 13 एकम 13, 13 और 6 7 8 9 13 बच गया, कितना बचा 13 बच गया, 13 एकम 13, 13 दून 26 होते तो 13 एकम 13 हो गया। यानी कि मैं आपको बता देता हूं, नीचे कितना लिखूंगा मैं 13 और ये 10 0, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं अपन, लिख सकते हैं ना लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको काटेंगे तो कितना मिलेगा मेरे मित्र, 9.5 है, ये कितना है 9.5 है मेरे मित्र। कुछ मिस्टेक आ रही थी इस वजह से मेरे कुछ दिमाग में जच रहा था। 13 एकम 13 कितना बचा मेरे मित्र, 13 एकम 13 14 15 16 17 18 19 तो 13 पंजे 65, कितना बच गया 65। तो ये 5 से काटूंगा 2 बार में, 5 से काटूंगा 3 बार में और 5 से 2 बार में, 3 3 9, 9.2 यानी कि 4.5 ये लाख में आएगा साथियों। अब निश्चित रूप से ये 4.5 है, अपने आप की खुद की राशि 100% होती है। अब बतलाइए कि 50% कितनी की होगी, यानी कि 50% में निकालूंगा इसकी राशि, यानी कि 50% 4.2 है तो 4.2 का आधा कर दो, ये 2.25 हो जाएगा मेरे मित्र। कितना 2.25 इसका आंसर रह जाएगा, 2.25 लाख रुपए। तो इसका आंसर लाख रुपए में इस प्रकार से रहेगा। अगर आपको कहना है कि ये कैसे निकाला है तो देखते रहिएगा। 4.5 लिखा, 4.5 लिखा तो 50% निकालूंगा निश्चित रूप से, परसेंट हटाऊंगा, 100 लिखूंगा, नीचे 1 दशमलव के बाद 1 शून्य लगाऊंगा, 1 0 से 1 0, 5 दून 10 0। ठीक है,
5 दून 10 जीरो। साथियों इसको ऐसा ना करते हुए 1 जीरो से 1 जीरो उड़ा दी, फिर 55 25 की 5, 80 बच्चे 2, 5 चौक 20 ने 2 22, और कितनी शून्य है मेरे पास, 2 शून्य बच्ची, 2 शून्य के बाद में इसको पुट कर दूंगा तो ये लाख रुपए में मेरा आंसर निकल जाएगा। ये 2.25 लाख रुपए किसकी, अनिल की 50% की जो राशि है वह निकली है। साथियों देखते रहिएगा, तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न क्या कहता है, देखते रहिएगा। अब साथियों देखते रहिएगा, क्या करना है आपको, सिर्फ मात्र देखते रहना है। तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न क्या कहता है कि गौतम ने 60,000 की राशि जो है इसने लगाई और एक व्यापार आरंभ कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद का है व्यापार आरंभ किया 8 माह बाद। 8 माह बाद जो है जतिन नाम का जो लड़का है, कौन से नाम का है साथियों, ये जतिन नाम का, ये ऐसा ही लगता है मुझे जतिन, हाँ जतिन नाम का जो लड़का है ये 35,000 रुपए की राशि लगाकर इस व्यापार में साझा हो जाता है, मतलब कि साझेदार यानी कि जुड़ जाता है। 2 वर्ष के बाद में दोनों का लाभों का क्रमशः किस अनुपात में बटेगा। साथियों 2 वर्ष के अंत में कहा है, 2 वर्ष के अंत में मतलब कि 2 वर्ष में कितने माह होते हैं साथियों, 24 माह होते हैं, आपको पता होगा। ये 24 लिखा मैंने, और इस 8 को मैं माइनस कर देता हूं तो कितना 16 बचेगा। ठीक है, 16 बचेगा। अब साथियों देखते रहना है, ये 3 जीरो से मैंने 3 जीरो को उड़ा दिया, फिर 4 से कितना बार काटूंगा, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 छंग 24। ठीक है, 2 दून 4 ने 2 3 कितना मेरे मित्र 3, तो 6 18। अब देखना साथियों 5 से काट देता हूँ, 5 से 7 ये 12, अब 12 कितना होता है, 12 24 12 36 होता है, और 7 दून कितना होता है 14 होता है, 2 एकम 2 2 8 16, 2 7 14, यानी कि 18:7 के अनुपात में इनका प्रत्येक का अनुपात निकलेगा। बढ़ते हैं साथियों चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न क्या कहता है, देखते रहिए, और हमारे YouTube चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब भी करिए। वो कहते हैं ना, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। क्या, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासा के पास चल के समंदर भी आएगा, और थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो ले साथियों चौथा प्रश्न हमारा, 50,000 निवेश करके, ये कितना 50,000 निवेश करके सरिता जो है एक बीटूक चालू किया, कितना बीटूक चालू किया, और 6 माह बाद की बात कर रहा है। नीता नाम की जो लड़की है, लड़का लड़की जो भी हो, अपने को उससे काम नहीं है, प्रश्न को हल करने से मतलब है। 80,000 का निवेश करके नीता उसकी साझेदारी हो गई है। 18,000 के लाभ में सरिता का भाग बताइए। 18,000 के लाभ में सरिता का भाग बताइए। सरिता का भाग बताना है मेरे मित्र। चलते हैं, कितने वर्ष के बाद का है इसने, 1 वर्ष के अंत में। 1 वर्ष के अंत में मतलब कि कितना साथियों, 1 वर्ष में कितने माह होते हैं, 12, यानी कि 12 माह होते हैं। 12 माह में से 6 माह काट देते, कितना बचेगा मेरे मित्र, 6 माह। 6 से कितनी बार में काटूंगा मैं, 2 बार से। 3 जीरो से 3 जीरो को उड़ा दूंगा। अब देखते रहिएगा, 5 दून 10, कितना 100 साथियों, फिर कितना आएगा, ये 4, ये 25 और ये 4, तो 25 4 साथियों देखना, 25 और 4 29 होते हैं। कुछ मिस्टेक तो नहीं हुई है, एक बार देख लीजिएगा। 80,000 रुपए की राशि नीता ने उसकी साझेदार के साथ 6 महीने बाद लगा चुका है। 15,000 रुपीज की जो राशि है वह सरिता ने लगाई, कितने 1 वर्ष के साथ लगाई, और 6 महीने बाद नीता इसमें शामिल हो गई। अब 3 जीरो से 3 जीरो उड़ा दी, 6 कम 6, 6 दून 12। अब 5 से काटूंगा मैं, 5 से काटा नहीं काटा, नहीं काटा, मतलब इसको 5 से फिर से काट के देख लीजिएगा। देखिएगा साथियों कैसे काटना है। 6 से 2 बार में कट चुका है, अब 2 से ये 4 बार में कट चुका है, अब 4 कट चुका है साथियों, तो ये 50 ऐसा कैसे लिखूंगा मैं। ठीक है, अब 50:4, ठीक है, इसको काटेंगे 25:2। 25/2 कितना होता है, 27 मेरे मित्र, कितना होता है 27। अब जो 27 है, कितना 27 जो है, अब देखना कुछ और मिस्टेक तो नहीं हुई है, इसको पुनः देख लीजिएगा साथियों। देखिएगा 6 दून 12, ठीक है, कट चुका है 2 से, 2 4 6 2 चुक 8। अब ये कटा नहीं तो ऐसे कैसा लिखा मैंने, ठीक है। 3 जीरो से 3 जीरो उड़ा दी, ये 1 जीरो था मेरे मित्र, ये 3 जीरो नहीं है, 1 जीरो है। 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 5 4 कितना साथियों 9, यानी कि ये 5:4। अब ये 5 4 कितना हो गया 9 साथियों। पूछा किसका है साथियों, 5, तो 5 ऊपर लिखिए, ठीक है। 9 दून 18, 0 0 0, 5 दून 10, 5 दून 10, 1 2 3, इकाई ढाई सैकड़ा, 1000 10,000, मतलब कि 10,000 जो राशि रहेगी वह किसकी, सरिता की रहेगी साथियों। ठीक है, बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की ओर। 5वां प्रश्न क्या कहता है, देखते रहिएगा आप। इसको मिटा देते हैं
फिर करते हैं इसको। बहुत बढ़िया है, मज़ा आएगा, देखते रहिएगा, अच्छा लगता है साथियों। सब्सक्राइब करिएगा और अपने यूट्यूब चैनल को शेयर भी करिएगा, आपके सपोर्ट की आवश्यकता है साथियों। देखिएगा पांचवा प्रश्न क्या कहता है। पांचवा प्रश्न कहता है पी क्यू आर, ये पी लिखा, ये क्यू लिखा और ये आर लिखा, पी क्यू आर लिखा ने मिलकर 45,000, 70,000 और 90,000, 45,000, 45,000, 70,000, 70,000 और 90,000, ये 90,000 लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। 2 वर्ष के अंत में 16,400 जो है, 16,400 जो है, 16,400 यानी 1,64,000, सॉरी 1,64,000 के कुल लाभ में क्यू का क्या भाग बताना है साथियों। अब देखते रहना है आपको, कितने का कहा है, 2 वर्ष की अंत की बात कहिए, 24 बार दून 24, बार दून 24 साथियों। कैसे 2 वर्ष 12, एक वर्ष में 12 माह होते हैं तो 2 वर्ष में कितने 24 माह होंगे ना। 24 से 24 उड़ा दीजिए और इसको ब्रैकेट में डालना है और ऐसी स्थिति में आपको करना है, ठीक है। अनुपात की गिनती में आना चाहिए। 3 0 3 0 3 0 उड़ा दिया, बचा क्या मेरे मित्र, 45 है ना, 70, ठीक है, 90, ठीक है, बच चुका है। अब कुछ कट रहा है 9 से 12 से 5 एकम 5 और कितना बचे 2, 5 चौक 20, 5 एकम 5 और 4 5 8 40 साथियों। 9 14 18, 14 दून 28, 29 30 31 32, 32 और 2 9 9 41 साथियों। ऐसे 41 इनकी जोड़ के अनुसार लिख डाला मैंने साथियों, लिख डाला। इसके बाद पूछा है क्यू का भाग बताइए, क्यू का भाग बताइए, क्यू का भाग बताएंगे मेरे मित्र। देखिएगा क्यू का भाग बताएंगे अपन, क्यू का भाग कितना है 14, तो 14 को ऊपर बिठाएंगे और जोड़ने पर तीनों को 41 नीचे बिठा देंगे, 41 नीचे बिठाएंगे, 4 से 4 चौक 16 आने के साथियों 4 से कट जाएगा, 41 का फाड़ा 4 बार बोलेंगे ना तो 164 आ जाएगा, 1 2 3 शून्य लगा देंगे, 4 चौक 16 6 से बचा, 4 1 4 1 5 5 6 000 इसका क्या रहेगा मेरे मित्र, क्यू का भाग आंसर रहेगा 5 6 000 इसका आंसर रहेगा। देखिएगा ऐसी स्थिति में आपको हल करना है और हमारे YouTube चैनल को आप जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करने में हमारी मदद करिएगा। लेकर चलता हूं सीधे मेरे मित्र छठे प्रश्न की ओर आपको। छठा प्रश्न साथियों, छठा प्रश्न क्या कहता है देखिएगा। छठे प्रश्न में बताया है सीना निनाद विकास और मानव, ये निनाद लिखा, निनाद विकास और ये मानव, निनाद विकास और मानव, निनाद विकास मानव क्या करते हैं, मिलकर साझे में एक व्यापार आरंभ करते हैं। आरंभ में निनाद कुछ राशि निवेश करता है, कुछ राशि निवेश करता है मतलब कि एक्स राशि निवेश करता है और 6 माह बाद उससे 2 गुना धन लगाकर व्यापार में सम्मिलित हो जाए। इससे 2 गुना मतलब कि 2x, इससे 2 गुना ये लगा रहा है। फिर क्वेश्चन में कहा है साथियों 8 माह बाद विकास से 3 गुना धन लगाकर, विकास से 3 गुना मतलब कि 3 दून 6 x इसका आ जाएगा साथियों। इसका अनुपात निकालेंगे 1 2 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1 2 6 हो जाएगा। अब साथियों देखते रहना 6 7 8 और 1 ये 9, कुल कितना है 9 साथियों। अब छठे प्रश्न में बात कही है कि वर्ष के अंत में 45,000 के कुल लाभ में इनका मानव का भाग बताना है, मानव का भाग बताना है। 45,000 की राशि में क्या करना है, 45,000 रुपीज़, 45,000 रुपीज़ के कुल लाभ में से मानव का भाग कितना है, मानव का भाग कितना है। मानव को बिठाएंगे ऊपर और बट्टे में कितना करेंगे तीनों को, 9 पंज कितना होता है साथी 45, 3 0 6 पंज 30 यानी कि 3,000 जो है 6 पंज 30,000 रुपये जो हैं इसका क्या रहेगा मेरे मित्र, 30,000 जो है इसका आंसर रहेगा कितना, देखिए 6 पंज 30 और 1 2 3 1 2 3 ये 30,000 इसका आंसर रहेगा। सातवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सातवां प्रश्न क्या कहता है, सीना मीना रीना, सीना लिखा, मीना लिखा और ये रीना लिखा। इसी प्रकार से देखते रहिएगा, प्रश्न बहुत ही इजी हैं। 63,000 की राशि लगाई, 63,000 की राशि लगाई, 56,000 की लगाई, 56,000 के बाद प्रश्न में बताया है 84,000 रुपीज़ की राशि लगा डाली है। अब 84,000 रुपीज़ निवेश करके वर्ष के अंत में कुल लाभ का उनके निवेश के अनुपात में वितरित किया। यदि उनके लाभ में रीना का भाग 54,000 हो तो कुल अर्जित लाभ बताइए। कुल अर्जित लाभ निकालना है, 3 0 से 3 0 और 3 0 काटेंगे, 63 56 84 साथियों देखते रहिएगा किससे कटेगा। अब देखिएगा अब कैसे काटना है, 17 8 17 छंग 84, 15 5 75 15 छंग 90, ये कितना है 84 है साथियों। अब ऐसी संख्या देखनी है जो तीनों से कट जाए, ठीक है, ऐसी संख्या देखनी है अपने को जो तीनों से क्या कट जाए साथियों, तीनों से ऐसी संख्या देखनी है अपने को
जो कट जाए। आप दिमाग लगाइए ऐसी कौन सी संख्या है। तो ये लीजिए मेरे साथियों, आप मेरे दिमाग के चंचल के नतीजे। 7 से 9 बार में, 7 से 8 बार में, 7 से 12 बार में। कैसे? 7 के फाड़े में 9 बार में 63, 7 के फाड़े में 8 बार में 56, 7 के फाड़े में 12 बार में 84। साथियों पूछा है उसने क्वेश्चन में कि इनके पहले देखिए 8 ने 8 16 ने 1 17, 17 12 ने 12 24, 24 के बाद 5 13 14 15 16 17, 24 25 26 27 28 29। साथियों ये क्या 29 साथियों। ठीक है, अब पूछा है प्रश्न में, पूछा क्या है मेरे मित्र, देखिएगा। पूछा है उसने, यदि इस लाभ में रीना का भाग 54,000 रुपीस हो, 54,000 रुपीस हो, कितने? 54,000 रुपीस हो। किसका भाग? साथियों रीना का भाग। ठीक है, किसका भाग पूछा उसने? रीना का भाग। तो 12x इक्वल टू कितना? 44,000 रुपीज। तो x का मान कितना? 5 चौक 36 12 44 12 पंजे 60, तो 12 चौक 48, 48 हो गया। 48 10 54 होता है। ठीक है, कितना होता है देखिएगा, 12 का 12 चौक 36, 12 चौक 48, 12 चौक 48, 49 50 51 52 53 54, ये कितना बचा साथियों? 6। तो 12 पंजे कितना? 60, 00। ठीक है, 4500 x का मान आ गया। अब प्रत्येक की राशि का पूछा उसने कि प्रत्येक के भाग का लाभांश का आंसर कितना होगा। 29 में अगर मैं 45,000 रुपीज का गुणा करता हूं तो कितना आएगा? मेरे x का मान जो है 29x हो गया था ये टोटल बनकर, तो 29 गुणित x का मान लिखा मैंने 45,000 रुपीज। तो इसका आंसर कैसे निकालेंगे अपन? 45,000 में 29 का गुणा कर देते हैं। 0 0 0 9 45 की 5 10 बच्चे 4 9 चौक 36 37 38 39 40। साथियों 40 के बाद करेंगे गुणा 0 0 5 9 10 की 0 80 बच्चा 4 2 8 1 9। साथियों 0 0 5 0 और ये 9 10 11 12 13 नहीं 13 0 500, 13 0 500 कितना इनका अर्जित लाभ रहेगा? 13 0 500 इनका आंसर मेरे मित्र रहेगा। तो साथियों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है देखते रहिएगा आप। 7वें के बाद अपन लेते हैं 8वें प्रश्न का। मजा आता है साथियों, सब्सक्राइब करना शेयर करना ना भूले मेरे मित्र। यह है 8वां प्रश्न की बात है। 8वां प्रश्न क्या है देखते रहिएगा आप। ये 8वें प्रश्न की बात कही है कि 8वें प्रश्न में बताया है कि अमन ने 40,000 लगाकर, ये अमन लिखा, इसने क्या किया 40,000 रुपये की राशि लगा डाली और 40,000 की राशि आरंभ करने के बाद 6 माह बाद सामंत 60,000, सामंत जो है 6 माह बाद क्या करता है 60,000 रुपये की राशि लगाकर शामिल हो जाता है। 6 मंथ के बाद बताया है। उसके बाद 3 माह बाद रचित, 3 माह बाद जो है ये रचित नाम का जो व्यक्ति है या फिर गर्ल है, पता नहीं कौन है ये रचित, ये कितनी 15,000 रुपीज़ 50,000 की राशि लगाकर शामिल हो जाता है। और बताया है प्रश्न में 2 वर्ष बाद इनके लाभ का अनुपात लिखिए। 2 वर्ष के बाद इनके लाभ का जो है ना अनुपात लिखना है मेरे मित्र। अब देखते रहिएगा, परसेंट नहीं बात करिए, प्रत्येक का लाभ मतलब कि लाभ, प्रत्येक का लाभ निकालना है। अब 2 वर्ष के अंत में मतलब कि 24, ठीक है, 24 में 6 माइनस करूंगा तो 80, 80 में 3 माइनस करूंगा तो 50। साथियों कितना? ये 50 लगा दिया। ऐसी स्थिति मैंने बताया है शुरू से क्वेश्चंस को हल करने से पहले ऐसी पोजीशन अपने को बनाना है। कितने जीरो उड़ाऊंगा मैं? 4 जीरो उड़ा दूंगा। निश्चित रूप से तीनों से कटनी चाहिए, ऐसी दिमाग से संख्या देखनी है और उनको पहले पहले उड़ा डालना है। अब क्या करना है? 2 से 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 3 6। अब कौन से नहीं कट रहा है, इसलिए अपने को हमेशा देखना है, पहले आगे भी देखना है पीछे भी देखना है। अब अपने को काटना ऐसी संख्या है जो तीनों से कट जाए। साथियों अभी तीनों से कटने वाली संख्या मुझे प्राप्त नहीं है, ठीक है। अब क्या करते हैं, तीनों से उड़ाने वाली संख्या मैंने 3 जीरो से 3 जीरो उड़ा दी, ठीक है। 4 चौक 16 की 6 असली बच्चा 4 दून 8 और 1 96 साथियों। इसके बाद करते हैं 18 छंगे कितना 108, 108 साथियों। 8 छंगे 48 की 8 असली 4 6 6 4 10 0 1 0, ठीक है साथियों। 15 पंजी कितना है 75। कैसे? 55 25 5 2 5 2 7, ऐसे ऐसे करना है। फाड़े भी नहीं आए तो कैसे करना है इनको हल आपको बता चुका हूँ मैं। इसको ये कट रहा है क्या? 3 3 3 4 18, 3 2 6 3 5 15, 3 3 9 3 2 6 कट चुका है। किससे कटा है? 3 से कटा है। 3 3 9 3 2 6 3 3 9 3 6 18 3 2 6 और 1 3 5 15 साथियों। अब किसी से कट रहा है क्या? अब मुझे लग रहा है कि नहीं कट रहा है। 32 36 25 नहीं कटता है। 6 5 11 2 कितना होता है मेरे मित्र? 13 की 3 असल बच्चा कितना 1, 3 3 6 7 8 और 1 9 93 साथियों। कितना 93।
पचम 25 सातों 35 ना करता हो तो इसी संख्या को अपने को ना काटते हुए तीनों को क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। तीनों को प्लस करेंगे तो कितना बचेगा साथियों, देखते हैं। 6 5 11 की एक असली बच्चा 1, और कैसे कर सकते हैं, 6 5 11 और 2, 11 और 2 13 की 3 असली बच्चा कितना 1। अब 3 3 6 2 8 और 1 9, तो ये 93 कुल आ गया मेरे मित्र। अब पूछा है उसने 2 वर्ष के अंदर प्रत्येक का क्या पूछा है, लाभ पूछा है, प्रत्येक का लाभ का अनुपात पूछा है। तो 32, आगे तो कुछ करना ही नहीं मेरे मित्र, कुछ भी नहीं करना है। अब इनके लाभ का अनुपात अपने को पता चल चुका है, आगे की तो पूछा ही नहीं है प्रश्न में, तो करने की क्या जरूरत है मेरे मित्र, आगे पूछा ही नहीं है अपने को, तो आगे करने की जरूरत क्या है साथियों। तो अपन यहीं पे फिनिश कर देते हैं, आगे कुछ जरूरत नहीं है। तो इनका अनुपात 32 36 25 के अनुपात में इसका आंसर रहेगा साथियों। 9वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न क्या कहता है, बहुत इजी है साथियों। 3 साझेदार ए बी और सी, ये बी और ये सी 3 साझेदार हैं। और कहाँ है क्वेश्चन में साथियों, कहाँ है क्वेश्चन में कि ए ने बी से 4000 अधिक लगाए, ए ने बी से 4000 अधिक लगाए तथा बी ने सी से 5000 अधिक लगाए। मतलब कि जो सी लगाता है वह एक्स लगाता है, एक्स जो है ये 5000 अधिक लगाता है। कितने, 5000। ए बी से 4000 अधिक लगाता है, मतलब कि कितना, 9000 रुपये लगाता है। अब साथियों देख लीजिए, इनको क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। इनकी जो कुल राशि जो है ए बी से मिलकर कितना आरंभ किया था, 15,000 यानी कि 50,000 रुपए की जो है राशि लगाकर इन्होंने आरंभ किया था। अब देखना एक्स और एक्स, ये कितना 3x हो गया साथियों। 9 5 कितना होता है, 10 4 14, यानी कि ये कितना 14,000 रुपये। ऐसा 14,000 रुपये बराबर 50,000 रुपये, 1 2 3, ठीक है। अब 3x इस जगह रखूंगा मैं, 50 में से 14 तो 36,000, कितना साथियों, 36,000 रुपये। 50,000 में से 14,000 जाएगा तो 36,000 रुपये। तो एक्स का मान जो रहेगा मेरे साथी कितना, 1 2 3 एकम 3 3 दून 6 1 2 3, ये 12,000, x बराबर 12,000। अब साथियों उसने प्रत्येक की राशि का पूछा है, तो अब मेरी बात सुनिए, प्रत्येक की राशि मतलब कि 12 में 9 जोड़ूंगा तो कितना 21, तो 21,000 रुपये किसकी मिलेगी मेरे साथियों, ए की मिलेगी। 12 में मैं 5 जोड़ूंगा तो कितना 17,000 भी, ठीक है। इकाई दही सैकड़ा हजार 4 3 0। उसी प्रकार से 12, ये तो 12,000 का 12,000 ही रह जाएगा। आई बात समझ मेरे मित्र, इस प्रकार से क्वेश्चन रहेगा। और कुछ क्वेश्चन में बताया है कि 2 वर्ष के अंत में, तो वर्ष के अंत में 35,000 के कुल लाभ में एक का कितना भाग है। 35,000 के जो लाभ हैं उसमें एक का भाग बताना है। एक का भाग बताएंगे मतलब कि 2100 मतलब कि इनको काटेंगे तो 3 0 से 3 0 3 0, 21 कहाँ लिखेंगे ऊपर, और इन तीनों को प्लस करेंगे 17, यानी कि 12 12 24, 24 4 कितने होते हैं, 24 4 28, 28 1 29 30, 50 इनका आंसर रहेगा। मतलब कि इनको तीनों को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा साथियों, देखिएगा 50 मिलेगा। 20 10 30 ने 10 40, 40 ने 7 8 9 और 1 10, ये 50 साथियों। तो मैंने कितना लिखा, ये 50। इसको काट देंगे कितना मिलेगा साथियों, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 00, इसका क्या एक का भाग जो है आंसर क्या रहेगा इसका मेरे मित्र, ए को कितना धन मिलेगा, 14,700, कितना मिलेगा, 14,700 इसका मिलेगा। कुछ मिस्टेक तो नहीं आ गई है मेरे मित्र, कुछ ना मिस्टेक आई होगी। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 00, तो इसका आंसर कितना रहेगा मेरे मित्र, कितना रहेगा मेरे मित्र, इसका आंसर जो रहेगा, आप तो देखते रहिए। आप आज का अंतिम सवाल जो रहेगा हमारा 10वां रहेगा साथियों। कौन सा 10वां, पहले प्रश्न को भली भांति सुनना, उसके बाद जवाब देंगे। ए ने रुपये 45,000 की पूंजी लगाकर, क्या कहा, ए ने 45,000 की जो पूंजी लगाकर साथियों, 45,000 की पूंजी लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। कुछ समय बाद बीबी, कुछ समय की बात आती है साथियों, बीबी क्या करता है, 54,000 रुपये लगाकर, 54,000 रुपये लगाकर इस व्यापार में साझेदार हो गया। यदि वर्ष के अंत में उनका लाभ 2:1 के अनुपात में 2:1 के अनुपात में बांटा गया हो तो व्यापार आरंभ होने के कितने महीने बाद भी साझेदार बना, कितने महीने बाद भी साझेदार बना साथियों। कुछ समय की बात आती है वर्ष के अंत में साथियों, ठीक है। तो कुछ समय मतलब कि अपन मानेंगे साथियों कि कुछ समय मतलब कि क्या मानेंगे मेरे मित्र, कुछ समय की बात आती है तो कुछ लिखेंगे एक्स को, इस पोजीशन को जमाना है। अब देखते रहिएगा कैसे हल करना है साथियों। देखना
6 नामे की 54 और 6 पंज 45, 000, 00, इनको इनसे काट देंगे तो 12 पंज कितना मिला 60, और इधर कितना मिलेगा मेरे मित्र, एक बार और काट लीजिए, 3 3 9, सॉरी नहीं कटेगा ना क्योंकि 5 है, 6 पंज 30 होता है, 6 नामे की 54 है ना, 6 पंज 7, ये कट का ही से रहा है साथियों, देखते रहिएगा, देखना इसको काटेंगे, इसको कटेगा 9 पंज 45, 9 पंज 45, 9 छंग 54, एक ही बात है, एक ही राम की माया है, 3 0 से 3 0 कट चुका है, 12 पंज कितना 60, और कितना मिलेगा ये 12 छंग 72, और माइनस के 6x साथियों, ठीक है। अब मैं इसको ऐसा भी तो लिख सकता हूँ 6 के बट्टे में 72 माइनस 6x, और जो लाभ मिला है ये 2:1 लिखूंगा ना लिखूंगा, लिखेंगे साथियों। इसका गुणा ऐसे क्रॉस गुणा कर देंगे तो कितना मिलेगा साथियों, 2 72 7 दून 14, 140 144 मेरे मित्र, और 6 दून 12 यानी कि 12x, 144 में से 60 जाएगा, 144 में से मैं 62 को घटा देता हूं तो कितना मिलेगा, 6 ने 6 12 13 14, 8 बजेगा यानी 84 मेरे मित्र, कितना मिलेगा 12x, इधर आएगा तो 144 माइनस 60, मतलब कि डायरेक्ट कितना कर देता हूं मैं 84 साथियों, x इक्वल टू 12 7 है, ये 84 मेरे मित्र, कितना ये 7। अब बात सुनना मेरे मित्र, 7 की बात आ गई है, मतलब कि 7 माह बाद जो है बी जो है क्या करता है, साझेदार बन जाता है, तो 10वें का आंसर निश्चित रूप से 7 रहेगा। वो कहते हैं ना, लगा दो आग पानी में, जवानी इसे कहते हैं, और छीन लो सिलेक्शन कहानी इसे कहते हैं। फिर से मैं बता देता हूं मेरे मित्र, आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा, मदद करिए मेरे मित्र, सब्सक्राइब बढ़ाने में हमारी पूरी हेल्प कीजिएगा। आने वाली वीडियो ऐसी ऐसी लाने वाला हूं ट्रिकों के माध्यम से। तो कहते हैं ना वो कि करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जावत ने शिल्पे परत निशान। एक निश्चित रूप से आप अभ्यास करते रहिए, लक्ष्य आपके कदम चूमेगी। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे अपन अगली वीडियो में। इससे हमारे यूट्यूब चैनल को आप ऐसा सपोर्ट कीजिए ताकि आप हमारी हेल्प हो सके, आगे से आगे शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।